फटाक से और टेंस को एक बार फिर से हम और आप पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी। जैसे सभी टेंसों में होता है कि चार फैक्टर इनके बनते। कौन कौन से? सिंपल, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, है ना? उसके बाद इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और साथ में कैसा हो? निगेटिव भी हो। तो चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट की आईडी पढ़ते हैं। देखिए जस्ट आईडी क्या होती है? फ्यूचर है तो गागी तो आना ही है। परफेक्ट है तो मतलब ऐसा काम हो चुका होगा, है ना? तो आईडी कैसे आप लोग बनाएंगे? चुका होगा, चुके होंगे, है ना? चुकी होगी, है ना? लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, मतलब जो भी काम है वो हो चुका होगा। ठीक है? फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा, मतलब अब देखिए हो चुका होगा कितना मतलब ये क्लोज लगता हो चुका कि मतलब तो फिर काम हो चुका होना चाहिए, नहीं, ऐसा फ्यूचर में हो चुका होगा। फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा। फ्यूचर में हम लोग बिल्कुल 5D पढ़ेंगे, 3D अब तो 5D पढ़ लेंगे फ्यूचर में, है ना? आगे हम आते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स के साथ। वही सेम दो रूल्स। पहला फर्स्ट आई एंड वी के साथ शेल हैव लगता है। शेल हैव आई और वी के साथ क्या लगेगा? शेल है। और उसके साथ यू, वी, यू, दे, है ना? और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल सभी के साथ विल, और ये हैव तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि यही इसकी रूल आईडी है। ठीक है? अब हम बात करते हैं सिंपल की। तो सिंपल की बात करने के लिए पहले सिंपल टेंस की बात करेंगे, मतलब फॉर्मेट की बात करेंगे, है ना? फॉर्मेट फटाफट नोट कर लीजिए। अब तक तो आपको सारे फॉर्मेट लग भी हो गए होंगे। सिंपल के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वेरी गुड, फिर जी हेल्पिंग वर्ब कौन सी? शैल या विल, फिर वेरी गुड है, फिर उसके बाद आपकी क्या आएगी? वर्ब। ठीक? और वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म। क्यों थर्ड फॉर्म? परफेक्ट किसी का भी हो बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? चलिए सेंटेंस बना ले। जैसे कि राधा खाना पका चुकी होगी। हुआ कि नहीं? राधा खाना पका चुकी होगी, ऐसे मैंने टेंस दिया। तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राधा लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब राधा के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? राधा एक नाम है तो क्या लगेगा? विल है। राधा विल है पका चुकी होगी मतलब कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न कर लीजिए क्योंकि परफेक्ट तभी हो पाएंगे। राधा विल है कुक द फूड, है कि नहीं है? बिल्कुल इसी तरीके से बन गया कि नहीं? जैसे कि मैं एक और देख लीजिए, मैं पत्र पढ़ चुका हूँगा। मैं पत्र पढ़ चुका हूँगा। ठीक है? तो मैं के लिए सब्जेक्ट क्या? आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? शेल, और उसके बाद है आई शेल है, और पढ़ने की क्या कहते हैं? रीड, रेड, रेड स्पेलिंग वही रहती है लेकिन इससे क्या पढ़ते हैं? रेड। आई शेल हैव रेड द लेटर। हुआ कंप्लीट कि नहीं? फटाफट नोट कर लीजिए। यस, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसी का सेकंड फैक्टर नेगेटिव। नोट करिए। वेरी गुड, रख करती हूँ। ठीक, देखिए टेंस के रूल्स फटाफट रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इसके बाद और भी इंग्लिश में हम लोग को आगे बढ़ना है ना? चलते हैं फॉर्मेट। यहाँ से फॉर्मेट इसका रख करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? निगेटिव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? निगेटिव। तो सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेगी, नॉट लगेगा, अब हैव लगेगा, फिर क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। लगेगा कि नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ कहाँ पे? देखिए यहाँ पे। हाँ बेटा, विल और शैल में से एक लगेगा और हैव
नॉट लगता है, जैसे कि वहां पे कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बी और विल के बीच में लगा रहे थे ना। एक सेंटेंस नोट कर लीजिए, जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए वही आईडी तो वही रहेगी, नहीं चेंज होगी, रूल्स वही रहेंगे, खाली फॉर्मेट में चेंज। तो नया एग्जांपल जैसे कि राजू विद्यालय नहीं जा चुका होगा। राजू विद्यालय नहीं जा चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, विद्यालय वैसे समय पे जाया करिए। तो सबसे पहले राजू है ना। अब राजू नाम है, नेम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा कि नहीं, विल, वेरी गुड। और साथ में हैव भी लगे, साथ में क्या है, नॉट है, तो पहले हम नॉट लगा देंगे तब हम हैव लगाएंगे। राजू विल नॉट हैव गॉन, वेरी गुड। क्यों गॉन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट है। राजू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। हो रहा है क्लियर कि नहीं, बिल्कुल होगा बेटा, कैसे नहीं होगा। इसीलिए एक ही एग्जांपल और एक ही रूल आपको पढ़ा रहे हैं कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। बार बार पॉज करके, बार बार रोक करके आप रूल्स को देखिए और कम से कम एक एक रूल्स पे आप दो तीन तीन सेंटेंस बनाइए, ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ पे आ रहे हैं, हाँ, इंट्रोगेटिव, वेरी गुड। अच्छा, सबको पता चल गया इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। यही चीज तो बार बार हम आपको बोल बोल के बताते हैं, लेकिन कई चीज हम एक नहीं कई बार रिपीट कर देते हैं उसी चीज को। उसका सिर्फ रीजन ये रहता है कि जो हम बोलते हैं हमारा कान वो सुनता है, और जो सुनता है वो चीज बिल्कुल सेट कर लेता है। तो हम यहाँ पे किस पे आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव पे। किस पे आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव, वेरी गुड। इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, भाई किससे स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो। और दूसरा क्या होता है, जब सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड हो। जो पहले था वही टाइप अभी भी है, 2 टाइप्स के। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट लिख लीजिए, वेरी गुड। जब क्या से स्टार्ट हो सेंटेंस, अब पूछ रहे विल, शैल, आगे सब्जेक्ट, उसके पीछे, उसके बाद हैव लगाइए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए। यस, ऐसे ही बिल्कुल। देखिए सब आपको लर्न हो रहा है कि नहीं धीरे धीरे। भाई फॉर्मेट तो वही होता है, बार बार क्या चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। फॉर्मेट आपको 4 ही लर्न करने, बस का हर बार क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस, क्या वे गाना गा चुके होंगे, क्या वे गाना गा चुके होंगे। देखिए आया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और क्वेश्चन वर्ड। तो क्या से है, अब वे। अब आप खुद सोचिए कि आई और वी के साथ तो शेल लगना, तो शेल है, बाकी सभी के साथ विल है, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, वेरी गुड। स्टार्टिंग विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, उसके बाद क्या लगाएंगे, है, वेरी गुड। विल, दे, है। तो अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड टाइप पे, हाँ वेरी गुड। एक फर्स्ट टाइप तो आपका कंप्लीट हो गया है, अब हम आ रहे हैं सेकंड टाइप पे, मतलब कि जब क्वेश्चन वर्ड आपके मिड में हो। तो भाई देखिए क्वेश्चन वर्ड मिड में होगा तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट वैसे ही था जैसे कि मतलब हमने पहले आपको बताया था। भाई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड आ जाए बीच में, बाकी क्या है, विल आपको पता ही है, विल या शैल में से एक चीज लगेगी। आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर पता है आपको हैव लगेगा, वेरी गुड। भाई देखिए प्रैक्टिस करते करते तो लर्न, अपने आप को देखिए आपको ये सब लर्न हो रहा है कि नहीं। आप खुद एक बार 10 बार 3 बार हर सेंटेंस में ऐसे ही फॉर्मेट लगा रहे तो वो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। कहीं बहुत ज्यादा आपको ऐसा लर्न नहीं करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस पे होते हैं। जैसे मैथ के फॉर्मूले हुए, ये हुए, तो सब प्रैक्टिस पे होता है। लर्न करेंगे बेटा कहाँ तक लर्न कर ले जाएंगे, है ना। अब जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कि माली फूल नहीं, क्यों नहीं, माली फूल क्यों नहीं तोड़ चुका होगा।
होगा। माली फूल क्यों नहीं तोड़ चुका होगा? क्यों भी आया, नहीं भी आया, इंट्रो भी है, नेगेटिव भी है। आप भी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रो और नेगेटिव, इंट्रो भी हो और नेगेटिव भी हो। माली फूल क्यों नहीं, क्या अभी नेगेटिव ना पढ़े, ऐसा करिए, पहले इंट्रो का ही याद कर लीजिए। माली फूल क्यों तोड़ चुका होगा, पहले इसको प्रैक्टिस करिए। माली फूल क्यों तोड़ चुका होगा। अभी क्यों आया, मिड में आया, आपके फॉर्मेट में क्या है, जो मिड में आया क्वेश्चन वर्ड उसे आगे ले आइए। आप भी बाय को आगे ले आइए। भाई क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय कहते हैं। आप भी बाय को आगे ले। माली गार्डनर, तो ये यहाँ पे विल या शैल, भाई विल शैल तो लग ही नहीं सकते क्योंकि शैल तो आई हो रहा है और बी के साथ लगाना है। आप लगाइए विल, फिर गार्डनर हैव, वाई विल गार्डनर हैव, अब तोड़ चुका होगा, फूल तोड़ने को, कली तोड़ने को, प्लांट तोड़ने को, उखाड़ के थोड़ी ना फेंक रहा, तोड़ रहा है बहुत प्यार से। प्लग 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 है ना। अब क्या तोड़ चुका होगा? प्लग, तो फ्लावर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्वेश्चन मार्क, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। देखिए क्यों आया बीच में, आप भी क्यों लेकर के आए आगे। बाकी तो वैसे ही फॉर्मेट है जैसे आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। यस, और कल जल्दी से, हाँ अब आप कौन सा पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रो भी होगा और नेगेटिव भी होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। धीरे धीरे सब लोग प्रैक्टिस करिए क्योंकि आगे देखिए इंग्लिश स्ट्रांग होने से बहुत सारे कंटेंट आप अच्छे से लिख सकते हो, आपको हर चीज समझ में आएगी, है ना। हिंदी इंग्लिश बोथ, दोनों ही आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इंट्रो भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो, साथ में निगेटिव भी हो। हाँ, इंट्रोगेटिव भी हो, साथ में निगेटिव भी हो, है ना, दोनों होने चाहिए। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। इसका भी फॉर्मेट देख लीजिए आप। इसका फॉर्मेट क्या है भाई? सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले भाई अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो विल शैल आगे लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगाइए, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। उसके बाद हाँ वेरी गुड, हैव लगाइए। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है, ऐसा करिए विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट। हाँ, अब आप हैव लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन मार्क, है ना। ऐसे तो फॉर्मेट है। तो जैसे अभी जैसे सेंटेंस हमने बना, अब यहाँ पे लिख दे, क्या माली फूल तोड़ चुका होगा? क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा? क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा? अब देखिए क्या भी आया और नहीं भी आया, और टाइप क्या है? जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। तो आप भी विल और शैल में से एक चीज लगाइए, तो आपको पता ही है विल लगाना, क्योंकि शैल किसके साथ? आई और बी के साथ। विल गार्डनर, गार्डनर हैव, देखिए नॉट, सॉरी गार्डनर नॉट, देखिए विल लगा, विल शैल में से था, विल लग गया, सब्जेक्ट लग गया, नॉट लग गया, हैव लग गया, और तोड़ने की थर्ड फॉर्म प्लग, प्लग द फ्लावर। बन रहा है कि नहीं? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बनेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देखिए प्रैक्टिस जितनी होगी टेंस में, सेंटेंस में, ये चीज उतनी ज्यादा ही क्लियर होती जाएगी। अब अगर हम सेकंड टाइप के पास आए, नोट कर लिया ना आप लोगों ने? नोट कर लीजिए। यस यस यस, देखिए खूब नोट करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, इसकी ग्रामर की कॉपी बनाइए आप, क्योंकि ये हम आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस ग्रामर तक यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब जो फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, वो कौन सा है आपका? जब क्वेश्चन वर्ड मिड में आए। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड मिड में आए और ऐसा सेंटेंस आपको दिखे, तो आप क्वेश्चन वर्ड को आगे ले आइए। जैसे कि मैंने कहा, पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा चुके होंगे? पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा चुके होंगे? भाई ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, देखिए बिल्कुल, हाँ आपको वो सेंटेंस दे रहे हैं जो बिल्कुल बेसिकली हम लोग घर में बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है ना। फिर प्रैक्टिस करा के आप
आपको आपके लेवल के सेंटेंस भी कराए जाएंगे। क्यों क्वेश्चन वर्ड और नहीं तो नेगेटिव, है ना। क्यों को देखिए, क्वेश्चन वर्ड को आगे लेके आए तो आपने क्यों को आगे लेके आइए पहले। वाई फादर के साथ विल लगना है तो शल लगना ही नहीं, शल तो आपके लिए और भी लेके आता है। वाई विल फादर नॉट, नॉट लगना है कि नहीं फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद। है अब जा चुके, जाने को वो कहते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो व्हाई विल फादर नॉट हैव गॉन टू ऑफिस। हाँ बेटा, दफ्तर को ही ऑफिस बोलते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो भाई जिन्होंने नहीं नोट किया फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है और लगभग टेंस हम आपके कर चुके हैं। तो ये जल्दी से नोट करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक। और मेहनत करके पढ़िए, एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।